फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के हाई स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर इंटरव्यू में कोई हमसे ये पूछे कि इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों ड्रॉ करती है, तो उनको शॉर्ट में किस तरीके से आंसर देना है, ये उन्होंने पूछा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि इंटरव्यू में आप उसे इजीली फ्रेम कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो मोटर बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करेगी, उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। तो दोस्तों, कोई अगर आपसे ये पूछता है कि सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होता है, तो एक लाइन में इसका जवाब ये है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जिस स्पीड से आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, उसी स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। अब आपका रोटर जिस स्पीड से रोटेट करेगा, उसको हम लोग रोटर स्पीड कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट होती है, उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ये दो चीजों को आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी रोटेट होने की स्पीड है 1500 आरपीएम, यानी कि हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो हो गई 1500 आरपीएम। जब आपने मोटर को 3 फेज सप्लाई दिया, तो जब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो जाता, तब तक आपका रोटर घूमना शुरू नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी रोटर की स्पीड 0 हो गई, क्योंकि रोटर अभी भी स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही है। तो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो तो है 1500 आरपीएम, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 1500 आरपीएम से रोटेट कर रही है। रोटर अभी तक घूमना शुरू नहीं हुआ है, तो आपकी रोटर की स्पीड हो गई 0। तो जो रिलेटिव स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है, ये रिलेटिव स्पीड आपकी मैक्सिमम रहेगी, यानी कि 1500 आरपीएम रहेगी। अब जैसे ही आपके रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे ही आपके रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो आपके रोटर की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो एज सून एज पॉसिबल सिंक्रोनस स्पीड को चेज करे। रोटर ये चाहेगा कि उसकी जो स्पीड अभी 0 है, जो रोटर अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो तुरंत एक झटके में 1500 आरपीएम अचीव करे, क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड को चेज करना चाहता है। और यही रीजन है कि जैसे ही रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जैसे ही आपके रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो मोटर एक झटके में अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव करना चाहती है। अगर आपकी रोटर स्पीड 1475 आरपीएम है, तो आप ये हमेशा देखेंगे कि मोटर कभी भी अपनी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करती। रोटर एक झटके में अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ये है कि वो सिंक्रोनस स्पीड को चेज करे। हालांकि आपकी रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से मैच कभी नहीं कर पाएगी, अदरवाइज ये इंडक्शन मोटर रहेगी ही नहीं। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम रहती है इंडक्शन मोटर के केस में। अगर रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड सेम हो जाएगी, तो उसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। अब दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हाई स्टार्टिंग करंट और स्लिप के बीच में क्या रिलेशन है, स्लिप बेसिकली बोलते किसको है, स्लिप किस तरीके से काम करता है इंडक्शन मोटर के वर्किंग में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मोटर हाई स्टार्टिंग करंट क्यों ड्रॉ करती है, उसका रीजन भी बताया है, और स्लिप के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कवर किया है। तो दोस्तों, इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछते हैं कि शॉर्ट में बताइए कि मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों ड्रॉ करती है, तो आपको यही कहना है कि जो रिलेटिव स्पीड है, ये मैक्सिमम होती है जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है। रोटर की टेंडेंसी ये होती है कि वो एज सून एज पॉसिबल सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करे, और यही रीजन है कि मोटर की जो स्पीड है वो कभी भी ग्रेजुअली नहीं बढ़ती। मोटर एक झटके में अपना मैक्सिमम आरपीएम अचीव करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, इंटरव्यू में अगर आपको इससे हेल्प मिलने वाली हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।